अपनी सलामती के लिए बुलंद करना है यासूफ भाई, एक तारीख की कड़ी और जोड़ना चाहूंगा। बात साहब यहाँ बैठे हुए हैं। कौसर में मौलाए कायनात का कब्जा, फरात में हजरत अब्बास का कब्जा, जमजम में हजरत अबू तालिब का कब्जा और हुर्मुज में ईरान का कब्जा। और मालूम है हम आप जहाँ बैठे हुए हैं ये करबलाए हिंद है। यहाँ पीछे तमसा नदी बहती है जो अयोध्या तक जाती हुई है। तो मालूम हुआ दरिया जहां भी होगा हुसैन वालों का होगा, अब्बास वालों का होगा, अली वालों का होगा। तुम्हें तारीख पता ही नहीं थी और तुम हुर्मुज में आए थे कब्जा करने के लिए। सभी कलेजा चबाने वालों को धूल रंग की जगा गया हो, छिड़क के अपने लहू की बूंदें जमाने भर को जगा गया हो। सबक वही जंग करबला का कि डर अगर है तो बस खुदा का। जो इस सबक को भुला चुके थे उन्हें दोबारा पढ़ा गया हो। कि साथ उसके दुआए ज़हरा वो सुन रहा था सदाए अक्सा। मिली जो इश्क़े खुदा की दौलत तो फिर खरा घर लुटा गया हो। यतीमों बेवाओं का सहारा, उदास आंखों का वो सितारा, मैं फिलिस्तीन ढाल बनकर वजूदे गज़ा बचा गया हो। वरूरे बातिल बिखर चुका है, तिलिस्म तागूत मर चुका है। अली अली गूंज उठा फिजा में, अजीब नारा लगा गया हो। बहुत अजब शख्सियत थी उसकी, हुसैनियत कैफियत थी उसकी। बिछड़ गए थे जो करबला से उन्हें भी नैयर मिला गया हो। आप आयतुल्लाह सैयद अली खामनई, आयतुल्लाह सैयद हसन मुस्तफा खामनई की शख्सियत का अंदाजा करें अगर उनके नुमाइंदे ऐसे हैं। मालूम है अंग्रेजी जबान में, अरबी जबान में, उर्दू जबान में, अब तो उर्दू के जबान में चाहे जिस मौजू पे चाहे जिस तरह से बात करें और आप देखें कहीं कोई थकन का एहसास नहीं, कहीं किसी गुस्से का एहसास नहीं। मजलिस में फजाइल क्या होते हैं वो भी आज आप देखिए, मसाइल क्या होते हैं वो भी आज देखिए, मुल्कों की राय क्या होती है, अपनी राय कैसे रखी जाती है, एक नुमाइंदा क्या बात करता है, एक एम्बेसडर किस तरह की बातें करना चाहिए, एक सफीर को किस तरह की बातें करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरेट लोग, ऐसे स्कॉलर्स ईरान ने लिजेंड दिए हैं। ईरान ने बताया है कि तालीम किसे कहते हैं, ईरान ने बताया है कि गुफ्तगू किसे कहते हैं। हकीम अब्दुल मजीद साहब जिस सब्र के साथ में, जिस पेशेंस के साथ में ईरान के पैगाम को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हिंदुस्तान की बात को वहां तक पहुंचा रहे हैं। कोई गली, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां वो पहुंच ना रहे हों। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि वो अपनी ताज़ियत जाके कल्चर हाउस में उनको पेश करें या ईरान जाके पेश करें, मगर वो कितने करीब हैं कि बस्ती बस्ती खुद जा रहे हैं। बस एक जरा सा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि अभी उनको लाने में जो आपने जोश का मुजाहरा किया ठीक है, मगर कितने लोग जख्मी हो गए जरा उनका भी एहसास कीजिए। मुझे मालूम है जब वो जाएंगे तो मजमई एक समंदर के तरीके से जब मौजे मारता हुआ मजमा उनके पास पहुंचेगा तो क्या जहमत होगी। मैं अपने वॉलंटियर से भी गुजारिश करूंगा कि बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उनको निकाले। और आपसे भी गुजारिश है कि गोया आपने ऐसे भी हाथ कर दिया तो गोया उनका आपने मुसाफिया कर लिया और उनका वो आपको वो मिल जाएगा जो आपके जज्बे को सवाब है कि गोया। मगर आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा उनकी जिंदगी का। और अभी मौलाना यासूफ साहब को भी और हमको भी यहाँ से अभी कितनी बस्तियों में, कितने मौजों में और कहाँ से होते होते कब हम लोग अभी लखनऊ पहुँचेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस जज्बे के साथ हम तशरीफ ले आए। अब ये वो मौका है कि अब इसके बाद तो गिरदाद है खामोशी की। मैं लफ्ज भूल रहा हूँ, कोई बचाए मुझे। रात जिस तरीके से झेलू हुआ है, जिस शान से दिल्ली में झेलू हुआ है, फखरे मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब ने वहाँ जिस तरीके से तकरीर फरमाई है, लखनऊ की नुमाइंदगी फरमाई है और जिस तरीके से एक एक मेहमान का इस्तेमाल किया है हकीम इलाही साहब ने, मैं उनको सलाम करता हूँ। मुझे इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तकी नकवी साहब वो जिस तरीके से और आप भी जिस तरीके से आप लोग जिस खुलूस के साथ में चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हमारे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं। कम से कम हम हिंदुस्तान के लोग भी तकी साहब की शख्सियत का फख्र कर सकते हैं कि तहम्मुल के साथ, कि सब के साथ में सबको मौके देना और उस मौके को मैनेज करना। फ्रांस से मौलाना शमशीर साहब तशरीफ ले आए, कितने लोग जो कहाँ कहाँ से आए हैं, मैं उनके लिए शुक्रिया
शुक्रिया का लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा मजलिस अज़ा को, मजलिस चेलुम को, मजलिस अरबईन को खिताब करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना दक्तोर समाअतुल शेख हकीम अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ, मजलिस अज़ा को खिताब फरमाएँ और तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दें। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना तकी नक़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. 40 روز از شهادت جانسوز رهبر بزرگ جهان اسلام و قائد آزادگان جهان، عدالتخواهان جهان گذشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. खुतबे इब्तिदाइया के बाद मौसूफ ने फरमाया कि 40 रोज उस गमनाक दिन के से अब तक गुजर चुके हैं, जिस रोज वो अजीम रहबर इंसानियत, रहबर जहान इंसानियत और उन सब का रहबर जो आज़ादी ख़्वाह हैं, जो हुर्रियत पसंद हैं, दुनिया में कहीं भी हो, उसके रहबर की शहादत वाक़ई हुई. شهادت این مرد بزرگ در تمام کشورها و به ویژه در سراسر هندوستان عزیز یک همهمه و ولوله‌ای و یک حرکتی در بین همه آزادیخواهان ایجاد کرد. अज़ीज़ान गिरामी, इस अजीम शख्सियत की शहादत ने तमाम दुनिया में जो हुर्रियत पसंद लोग हैं, जो आज़ादी ख़्वाह लोग हैं, उनमें एक गम व अंदूह भी ईजाद किया और एक जोश व बलबले का भी ईजाद हुआ उसके. در این مدت 40 روز در شهرهای مختلف زن و مرد، پیر و جوان، بزرگ و کوچک، شیعه و اهل سنت، هندو، سیخ، مسیحی، جایی، همه و همه عزاداری کردند و در فراق روح اشک ریختند. शहादत के बाद से 40 दिन गुजर चुके हैं और हमने खुद मुशाहिदा किया है. इन 40 दिनों में कोई भी शहर हो, गांव हो, देहात हो, कलिया हो, कस्बा हो, हर जगह लोग गमगीन थे, लोग गिरिया उजारी कर रहे थे, लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे. और ये गम और गुस्सा सिर्फ शियों में नहीं, सिर्फ सुन्नियों में नहीं, बल्कि तमाम मजहब और मसलक के मानने वालों में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो,
चाहे सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब के मानने वाले हों, उन्हें इस बात का गम था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनका रहबर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस दिन से आज तक वो गमनाक हैं और क्रिया कर रहे हैं और मजलिसें बर्पा कर रहे हैं, उनकी याद में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। همه این مجالس و مراسم و این عزاداری ها تفسیر عالی شریفی است که در ابتدای عرایزم خواندم و توضیح خواهم داد. ये तमाम रहबर मौसम की याद में होने वाले प्रोग्राम, ये तमाम मजालिस, ये तमाम जलसात उस आए करीमा की तफसीर हैं जिसको मैंने सरनामे कलाम करार दिया। मैं भी उसके बारे में वजाहत करता हूँ। قبل از بیان چند نکته در رابطه با آیه شریفه لازم می‌دانم از همه شما برادران عزیز و خواهران محترم که در این انجمن مقدس و در این بین الحرمین حضور قدم رساندید و ساعت‌ها زیر آفتاب نشستید تقدیر و تشکر کنم. मैं इससे पहले कि इस आए करीमा के ज़ेल में कुछ नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आप तमाम हजरात का, आप तमाम बरादरान अजीज़ का और खारान मोहतरम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए और दोपहर से धूप की गर्मी को तहम्मुल करते हुए यहाँ अभी तक मौजूद हैं। इस बैनुल हरमैन में आप मौजूद हैं और दर हकीकत अपना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। از برگزار کنندگان این مجلس با شکوه، جوانان عزیز، علمای بزرگوار، انجمن‌ها که یک ماه شاید زحمت کشیدن که این مجلس رو داشته باشند تقدیر و تشکر میکنند. लिहाजा इस अजीम और बाशिकूह प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, तमाम अफराद का, जवानों का, उलमाए इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ तकरीबन 1 महीने से रात दिन एक किए हुए थे इस प्रोग्राम को, आज के इस दिन को इस बाशिकूह अंदाज में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रात दिन एक करके इन लोगों ने जहमतें उठाई हैं। लिहाजा मैं आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। و همچنین لازم می‌دانم از نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس محترم که امنیت و انضباط این مراسم رو مدیریت کردند و از علمای بزرگوار، اساتید محترم که در این مجلس شرف حضور دارند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین مولانا دکتر یعصوب عباس، حجت الاسلام و المسلمین مولانا کدرالشیخ و همچنین حجت الاسلام و المسلمین مولانا سید تقی حیدر نقوی و سایر علمایی که اینجا هستن، من بخوام اسم برم طول میکشه، واقعا تقدیر و تشکر میکنم. लिहाजा ज़रूरी समझता हूँ कि आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ और बिलखुसूस उलमाए इकराम का जो यहाँ तशरीफ़ और असातिज़े इकराम का जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, बुज़ुर्ग शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। आप मोमिनीन मोमिनात दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं और उसके साथ साथ शासन और प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपना पूरा ताउन अदा किया, अपनी हेल्प की और इसको बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने में मदद की। इसके साथ मैं ख़ास तौर पर उलमा इकराम जो मुख्तलिफ शहरों से दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बिलखुसूस मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब का, मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशैद रिजवी साहब का और तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। در این آیه شریف خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید یریدون لیطفئوا نور الله، اونها می‌خواهند they desire to put out the light of Allah، می‌خواهند
خاموش کنند. با چی؟ با دهانشون. والله متم نوره. But Allah will perfect His light, though the faithless should be average. इस आयत करीमा में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि नूर खुदा को खामोश कर दें और चाहते हैं वो अपनी भूखों से इस नूर को खामोश कर दें, लेकिन खुदावंद आलम इस नूर का मुहाफिज है। उनकी जितनी भी कोशिशें होंगी वो नाकाम होगी और ये नूर कभी बुझने वाला नहीं है। برادران عزیز، خواهران محترم، این آیه شریفه یک بیان یک واقعیت تاریخی فقط نیست، بلکه بیان یک سنت الهی است که اراده خدا و سنت خدا بر این تعلق گرفته که هر کس بخواهد نور خدا را خاموش کند او نابود می شود و خدا نور خودش را گسترش می دهد، توسعه می دهد، اکسپند می کند. अज़ीज़ान मोहतरम, ये आये करीमा जो कुरान मजीद में नाजिल है, मौजूद है, वो सिर्फ एक तारीखी वाक़े की तरफ निशानदेही नहीं करती है, बल्कि ये सुन्नत इलाही को बयान करती है। जब भी कहीं भी कोई भी नूर खुदा को खामोश करने की कोशिश करेगा, खुदावंद आलम उसे नाबूद कर देगा और नूर की हिफाजत करेगा। مراد از نور الله چیه؟ نور خدا چیه؟ नूर खुदा से क्या मुराद है? نور خدا گاهی در یک پیامبر تجلی پیدا می کند، گاهی در یک امام تجلی پیدا می کند، گاهی در یک ولی خدا و گاهی در یک عالم وارسته دین تجلی پیدا می کند. همه می شوند نور خدا. ये नूर खुदा का मिज़दाक़ कभी पैगंबर की शक्ल में तजल्ली होकर नजर आता है, कभी इमाम की शक्ल में नजर आता है, कभी ये नूर खुदा वली खुदा में तजल्ली होता हुआ नजर आता है, कभी ये नूर खुदा एक आलिम वारस्ता आलिम बाअमल की सूरत में नजर आता है। ابراهیم خلیل الرحمن نور الله بود. آتشی افروختند تا او را بسوزانند، ولی خدا فرمود یا نار کونی بردر و سلام علی ابراهیم، آتش ابراهیم را نسوزاند. हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नूर खुदा थे, उनको खत्म करने के लिए दुश्मन ने वो अजीम आग जलाई कि उसमें उन्हें जला दिया जाए, लेकिन मर्ज़ी इलाही कुछ और थी। हुक्म खुदा से वो आग खामोश हो गई और नूर खुदा की खुदा ने हिफाजत की। حضرت موسی کلیم الله نور الله است. فرعون تمام کودکان رو کشت که این نور خدا به دنیا نیاید و اونها را از شهر بیرون کرد. اما والله متم نوره. خدا عیسی را موسی را نجات داد و اجازه نداد که فرعون پیروز شود. मूसा कलीमुल्लाह इसी तरह दुश्मन चाहता था उन्हें खत्म कर दे। उसने हुक्म दिया फिरौन ने जो बच्चा भी पैदा हो उसे मार दिया जाए, कोई नौजाद जिंदा न रहे कि ये मूसा इस दुनिया में आ पाए और फिरौन की गद्दी को खत्म कर दे, फिरौन की हुकूमत को खत्म कर दे। लेकिन फिरौन की जितनी ताकत थी दर हकीकत मर्ज़ी इलाही के सामने कुछ न थी। खुदावंद आलम ने इस मूसा को जो नूर खुदा था उसकी हिफाजत की और फिरौन की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। پیامبر اسلام نورالله زیاد تلاش‌های زیادی کردند تا اون نور رو خاموش کنند ولی نتوانستند. इसी तरह पैगंबर इस्लाम नूर खुदा थे,
बेपनाह साजिशें रची गई, कोशिशें की गई इस नूर खुदा को खामोश करने के लिए, लेकिन मर्ज़ी इलाही कुछ और थी। मर्ज़ी इलाही ने ये थी कि उसकी हिफाजत की जाए, लिहाजा उसका कुछ भी न कर पाए। سید الشهدا علیه السلام نورالله بود. تلاش کردند او را هم کشتند، اما آیا این نور خاموش شد؟ इसी तरह सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो भी नूर खुदा थे। हाँ, दुश्मन ने चाहा इस नूर को खामोश कर दे, उनका कत्ल भी कर दिया, लेकिन क्या उस नूर को खामोश कर दिया? क्या उस हुसैन की याद को इस दुनिया से मिटा दिया? कतन नहीं, हिफाजत अल्लाह करने वाला है। आज भी नाम हुसैन जिंदा है। من از وقتی اومدم اینجا و این بین الحرمین و این جمعیت رو دیدم، همینطور دارم تو درونم میسوزم. گفتم یا حسین، یکه و تنها بودی بین الحرمین میرفتی برمیگشتی، اما امروز بیا ببین هزاران هزار نفر اینجا لبیک گویان نشستن. मैं जब से यहाँ आया हूँ इस बैनुल हरमैन में आप चाहने वालों के इस जम्मे गफूर को देख रहा हूँ, इस सैलाब को देख रहा हूँ, मेरा दिल रो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अपने मौला हुसैन से कहूँ, ऐ मौला आका, करबला के मैदान में आपका को तना दे, लेकिन आइए देखिए यहाँ बैनुल हरमैन में हजारों की तादाद में आपके आशिकीन, आपके चाहने वाले मौजूद हैं। خامنه ای رو هم کشتند، اما آیا این نور خاموش شد؟ हाँ, इसी तरह खामनेई को भी इन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन क्या नूर खामनेई को ये खामोश कर पाए? क्या नूर खामनेई को ये बुझा पाए? امروز روح خامنه ای، نور خامنه ای، وجود خون خامنه ای در کالبد و در بدن میلیون ها انسان دمیده شده و در سراسر جهان هر کدام برای خودش یک خامنه ای شده. नहीं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि नूर खामनेई आज भी रोशन है और वो दूसरों को रोशनाई दे रहा है, दूसरों को नूर पहुंचा रहा है। वजूद खून खामनेई, हाँ, ईरान में वो दर हकीकत कत्ल हुए, खून खामनेई जमीन पर गिरा, लेकिन उसने एक जोश और बलबला सारे दुनिया में लोगों के दिलों में ईजाद कर दिया है। और एक खामनेई आज मरा है, एक खामनेई कत्ल हुआ है, लेकिन हर शहर में, हर गली में, हर घर में खामनेई जिंदा है। برگردیم دوباره آیه رو بخونیم. हाँ, लौटते हैं उसी आए करीमा की तरफ एक मर्तबा फिर रुजू करते हैं। یریدون کسانی که بسیار ضعیفند، ناتوانند، اراده کردند. در برابر چی؟ در برابر اراده قادر مطلق، کسی که همه قدرت ها در اختیار اوست، کسی که لله جنود السماوات و الارض، همه عالم لشکریان خداوندند. हाँ, इस आए करीमा में खुदावंद आलम बयान कर रहा है, ये लोग नूर इलाही को मिटाना चाहते हैं, ये लोग बहुत ज़ईफ हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इन्हें अपनी ताकत पर गुमान है। हकीकत में जो खुदा की ताकत है उसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। खुदा की ताकत इस पूरी कायनात के ऊपर गालिब है। बड़ी से बड़ी ताकत इस दुनिया की, उस ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। بعد خدا میفرماد این اراده اونهاست، اما اراده خدا چیز دیگری است. खुदा फरमाता है उनका ये इरादा है, लेकिन इरादे इलाही कुछ और है। الله متم نوره. خداوند تبارک و تعالی این نور را توسعه میدهد. به جای یک امام حسین میلیون ها لبیک گوی امام حسین به وجود میاد.
به جای یک علی اکبر میلیون ها لبیک یا علی اکبر به وجود میاد. به جای یک خامنه ای میلیون ها خامنه ای به وجود میاد. این اراده خداست. والله متم نوره. ये लोग नादान हैं, अपनी ताकत पर गुमान करते हैं, अपने इरादा ये रखते हैं कि इस नूर इलाही को खामोश कर दें, लेकिन इरादे इलाही कुछ और है। इरादे इलाही यह है कि नूर खुदा को और ज्यादा तकवीत दे, और ज्यादा इसे फैलाए, और ज्यादा इसे ताकत बख्शे। इनका गुमान ये कभी उसमें कामयाब ना होंगे। इन्होंने एक हुसैन को करबला के मैदान में कत्ल किया था। दुनिया के कोने कोने में आज हुसैनी मौजूद है। इन्होंने करबला में एक अली अकबर का कत्ल किया था। दुनिया के तमाम हर कोने में अली अकबर के चाहने वाले जवान मौजूद हैं। लब्बैक या हुसैन कहने वाले हर शहर में, हर मुल्क में, हर गली कूचे में मौजूद हैं। इसी तरह आज इन्होंने इरादा किया एक खामनाई को मारे, लेकिन गली गली में, घर घर में खामनाई आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। این وعده خداست، این سنت خداست، اراده خدا بر اینه و اراده خدا هم تخلف ناپذیره، حتما محقق میشه. और ये वादे इलाही है, ये सुन्नत इलाही है जो यकीनन पूरा होने वाला है। چند صد سال کشور عزیز هندوستان و بسیاری از کشورها را استعمار کردند، اما خداوند تبارک و تعالی اراده کرد که این آزادی رو برگرداند. هر چه اونها کردن موفق نشدند و هر روز این کشور عزیز هندوستان پیشرفته تر، پویاتر، اکتیوتر، داینامیکتر و هر روز پله‌های ترقی رو طی می‌کند. कई सौ साल तक इस अजीम और अजीज मुल्क हिंदुस्तान पर भी बाहर की ताकतों का कब्जा रहा, उनकी हुकूमत रही, लेकिन फिर खुदावंद आलम ने इरादा किया और यहाँ के लोगों को आज़ादी मिली और उस वक्त से ये हर रोज तरक्की की राहों पर गामजन है, रोज कामयाबी और कामरानी की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी तरह ये मुल्क रोज बरोज तरक्की करता रहे।